ससुराल मेरी माँ का। कॉलेज से उछलती कूदती प्रिया अपने घर आती है और सोफे पर बैठकर सामने रखे टेबल पर अपने पैर चढ़ाकर फोन चलाने लगती है, जिस पर चाय का कप रखा हुआ था। हाँ, बस यही कर ले तू। इतनी बड़ी तेरी माँ तुझे दिख नहीं रही है? ये सामने रखा कप तुझे दिख नहीं रहा है कि टेबल पर पैर रख दिए तूने? तो मुझे क्या पता था मम्मी कि आप चाय पी रही हो, आपको बताना चाहिए था ना। हाँ, ये भी तुझे मैं ही बताऊंगी ना। इतने भी समझ नहीं है तुझे, किसी काम की नहीं है ये लड़की। नीचे कर पैर। ओके, इस घर में तो मेरा किया हुआ सारा कोई भी काम आपको खराब ही लगता है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। दिन भर बाहर रहती है, ये नहीं कि जब घर आए तो दो काम ही करते। अरे जा किचन में जा और सब्जियां काट कर कुकर में चढ़ा दे। प्रिया किचन में जाती है और एक एक कर अपने हिसाब से सारी सब्जियां काटती है और उन्हें कुकर में भरकर छज्जे पर चढ़ा देती है। लगता है मम्मी मुझे पनिशमेंट दे रही है, वरना सब्जियों को काटकर छज्जे पर क्यों चढ़वाना था उन्हें। अरे सीटी लगाई कि नहीं तूने? ये कुकर ने अभी तक सीटी क्यों नहीं दी? कुकर आपके पास आकर सीटी देगा क्या? मम्मी आपने पहले कुकर छज्जे पर चढ़ाने को कहा कि नहीं, फिर सीटी लगाने को कह रही है। अब मैं छज्जे पर चढ़कर उस पर सीटी लगाऊं क्या? नीलिमा समझ जाती है कि उसकी होनहार बेटी ने फिर से कोई कारनामा किया है। वो फौरन रसोई में जाती है और देखती है कि स्टोव पर तो कुकर है ही नहीं। तभी प्रिया इशारा करते हुए छज्जे की ओर उंगली दिखाती है। अरे राम रे, यही देखना बाकी था। रुक, तेरे पापा को बुलाती हूँ। नीलिमा सूरज को रसोई में लेकर आती है। शादी की उम्र हो गई है इसकी और ना समझी देख रहे हैं आप। कोई काम नहीं होता इससे। मुझे तो लगता है इसके ससुराल में भी सारी बात मुझे ही फोन कर करके बतानी होगी, वरना खुद तो मैडम कुछ करे ना। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो कुछ करने की सोचिए ही मत, वरना इसकी शादी कभी टिकेगी ही नहीं। अगर कुछ करना है तो इसे काबिल बनाइए बस। एक हफ्ते बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी एक रोटी दीजिएगा तो। इस घर में सब कुछ मैं ही करूँ क्या? खाना मैं बनाऊँ, सभी को खाना मैं परोसूँ, उसके बाद खाना पास भी मैं करूँ, और आप क्या करेंगे? अरे आप क्या कहना चाहती है ये बताइए, क्या करूँ मैं? जवान बेटी घर पर पड़ी है और आपको मैं बताऊं कि क्या करना है? अरे भी किसी अच्छे घर का रिश्ता ढूंढिए इसके लिए। एक तो ऐसी इसकी बुद्धि कम चलती है, ऊपर से इसकी उम्र निकल गई तो शादी नहीं होगी। ठीक है, मैं मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बना देता हूँ प्रिया के नाम का, और हम बाप बेटे मिलकर देख लेंगे। जो लड़का समझ में आएगा उससे बात कर लेंगे और उन्हें यहाँ बुला लेंगे। सूरज प्रिया का अकाउंट मैट्रिमोनियल साइट पर बनाता है। रात के 2 बजे जब सूरज सो रहा था, उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। अमन लाइक्ड योर प्रोफाइल। ये लड़का तो सुंदर लग रहा है, प्रिया बनकर इसके साथ चैटिंग कर लेता हूँ। सूरज अमन से प्रिया बनकर काफ़ी देर बात करता है और उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। इंजीनियर लड़का है, खाता पीता नहीं है, 1.5 लाख महीने कमाता भी है। इसके परिवार से तो मिलना ही होगा। और सूरज अमन के परिवार वालों से डायरेक्ट बात कर लेता है। दोनों परिवार मिलकर संडे की डेट फाइनल करते हैं। ठीक 11 बजे लड़के वाले प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। जैसा बताया है वैसा ही करना। लड़के के पूरे परिवार के पैर छूना। कोई अगर कुछ खाने को बोले तो भीख मंगों की तरह खाना मत शुरू कर देना, और हर बात की बात सरासी मुस्कुरा देना, ताकि उनको लगे कि लड़की हंसमुख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हा 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 करके हंसने लगेगी। ओफो, चिल ममा, देखना आप, ये इंटरव्यू मैं क्वालिफाई कर ही लूँगी। अमन के परिवार वाले जैसे ही आकर सोफे पर बैठते हैं, प्रिया एक एक कर सभी के पैर छूने लगती है, जिसे देखकर सभी को बड़ा अच्छा लगता है। पर अमन के माता पिता बड़ी बहन के पैर छूने के बाद प्रिया अमन के भी पैर छू लेती है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? हमारे धर्म में ना पति को परमेश्वर माना जाता है बेटा, और यही संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिए हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पैर छू रही है। छूने दो ना। आज के ज़माने में ऐसी सोच, मान गए बहन जी आपकी परवरिश को। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है सुलोचना बहन। आप नाश्ता तो शुरू कीजिए, सब कुछ प्रिया ने ही बनाया है। सुलोचना नाश्ता करना शुरू करती है। ये क्या बात हुई, आप सभी नाश्ता कर रहे हैं और जिसने बनाया है वो खुद ऐसे ही चुपचाप बैठी है? तुम भी तो कुछ लो बेटा। नहीं अंकल जी, मैं ऐसे भी ज़्यादा नहीं खाती, पूरे दिन में बस 2 बिस्किट। क्या, बस 2 बिस्किट? प्रिया का मतलब है सिर्फ 2 बार ही खाना खाती है वो। ओह, ये तो अच्छी बात है। पहले के ज़माने में भी ना लोग सिर्फ 2 वक्त ही खाना खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे भाई साहब आप। वही नियम तो आज तक मेरी बेटी मानती है। बातों बातों में प्रमोद एक दुखद घटना का जिक्र करता है, जिससे उसकी आंखें भर आती है।
कभी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह मेरे घर में चोरी हो जाएगी और मेरी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। पर यह सब होने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, और भगवान की दया से उसी वक्त अमन को नौकरी लग गई और धीरे धीरे फिर सब सही हो गया। प्रमोद जब ये सब कह रहा था तो अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद करके प्रिया मुस्कुरा देती है। पिछले 2 मिनट से मैं मुस्कुराई नहीं हूँ, कहीं ये लोग मुझे बोरिंग ना समझे। ज़रा सा स्माइल दे ही देती हूँ। प्रिया को मुस्कुराता देख सभी टेढ़ी निगाहों से उसे देखने लगते हैं। बात को बिगड़ता देख नीलिमा फिर कहती है, ये प्रिया और उसकी बातें, काफ़ी आध्यात्मिक सोच है इसकी। मानना है कि संसार में कुछ भी हमारा नहीं होता, जो गया उस पर दुख ना करके हमें मुस्कुराना चाहिए आज के लिए, क्योंकि आज सब अच्छा है, कल और भी अच्छा होगा। आहा, इतनी गहरी बात तो कोई संत ही कह सकता है। पिछले जन्म में जरूर प्रिया कोई संत या साध्वी रही होगी। अब इस जन्म में अगर ऐसी बच्ची को हमें अपने घर ले जाने का मौका मिले तो हम जरूर इस सौभाग्य को अपनाना चाहेंगे। आप ये रिश्ता हमारी तरफ से डन समझिए। बिगड़ी बिगाड़ी बात को नीलिमा संभाल लेती है और प्रिया की शादी हो जाती है अमन से तय। फेरों के वक्त वर वधु अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। वर आगे चलेगा, वधु पीछे। क्यों पंडित जी, ये क्या बात हुई? आप तो अभी से मुझे पीछे करने पर तुल गए। पहली बार शादी हो रही है ना बेचारी की, इसलिए ऐसे सवाल कर रही हैं। सोच कर बोला करो, कितना कवर करोगी? सब लड़की की शादी पहली बार ही होती है। मेरा मतलब है, इसे समझ में नहीं आ रहा पंडित जी सच कह रही हैं या नहीं। अरे बेटा, पंडित जी जो कह रहे हैं वही कर। आज से 25 साल पहले हमने भी तो यही किया था, क्यों समधन जी? बेचारी घबरा रही है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ससुराल की बात है ना। कोई बात नहीं समधन जी, हम ये छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ते, आप बेफिक्र रहिए। अपनी बेटी की हरकतें देखकर नीलिमा अपना सर पकड़ लेती है। विदाई के वक्त वो अपनी बेटी के गले लगती है और उसके कानों में कहती है, ससुराल में भूल कर भी कोई काम मुझसे बिना पूछे मत करना, वरना अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू अपना दिमाग लगाएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। पता नहीं ये माँ बेटी की जोड़ी कैसा ससुराल बनाएगी। और विदा होकर प्रिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। घर की चौखट पर खड़ी प्रिया के दिमाग में बस एक ही सवाल चक्कर काट रहा था, वो कौन सा पैर आगे बढ़ाए, दाया कि बाया? दाया पैर आगे बढ़ाऊं कि बाया, या दोनों मिलाकर कूद कर अंदर चली जाऊं, यही सही रहेगा। पर मम्मी ने कहा था जो भी करो मुझसे पूछ कर करना। एक बार फ़ोन ही लगा लेती हूँ। ज़रा से साइड होकर प्रिया अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और इस बारे में पूछती है। अरे कर्म फूट गए मेरे तो, दोनों पैर आगे करके कौन अपने ससुराल में जाता है बेटा? लंगड़ी नहीं खेल रही है तू, दाया पैर आगे रखना। प्रिया फ़ोन काटती है कि उसकी सास आरती थाली लेकर दरवाजे पर आती है। किससे बात कर रही थी बहू? माँ की याद आ रही थी मम्मी जी, तो उनको कॉल लगा लिया। अच्छा अच्छा, चला बंदर आजा और आरती की इस थाल में अपना पैर रख, फिर मैं तेरी आरती करती हूँ। इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह प्रिया अपने कमरे के बाहर निकलती है तो उसे अपने सास ससुर के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर कमरे के बाहर कान लगाती है। शादी के वक्त तो तुम ही कह रही थी कि हाथ खोलकर खर्च कीजिए, तो किया ना खोलकर। अब नहीं बचे पैसे तो कहाँ से ला कर दूँ? आपको पता है ना मैं किटी खेलती हूँ, मुझे भेजना है 10,000 वहाँ। अगर मैंने किटी में पैसे नहीं डाले तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी, आपको पता भी है। नई बहू आई है घर में, पता चला मेरी फ्रेंड्स यहाँ पैसे मांगने आ गई तो कितनी इंसल्ट होगी हमारी उसके सामने। अरे तो क्या ज़रूरत है ऐसी फ्रेंड्स बनाने की जो तुम्हारी तंगी में तुम्हारी मदद भी ना कर सके? मेरे पास पैसे तो है, मम्मी जी की मदद कर दूँ क्या? नहीं, पहले मम्मी से पूछती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, यहाँ मम्मी जी और पापा जी में बहुत भयंकर कलेश हो रहा है, मैं क्या करूँ? इस कलेश को रुकवाने के लिए मम्मी जी को 10,000 दे दूँ क्या? मैंने इसीलिए तुझे पैसे दिए थे क्या कि तू अपनी सास पर उड़ा दे? बड़ी आई दानवीर करण, बांटने के लिए नहीं दिए वो पैसे मैंने तुझे। उन पैसों को अपने पास रख, ज़रूरत में तुझे ही काम आएंगे। जब तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई सास ससुर तेरी मदद करने नहीं आएंगे। हो रहा है कलेश तो होने दे, अच्छा है दोनों सास ससुर खुद में लगे रहेंगे तो तू कुछ भी करे कोई ध्यान नहीं देगा। ओके मम्मी, जैसा आप बोलो। एक बात और, नाश्ते में क्या बनाऊँ? तेरे ससुर जी को बवासीर है ना, एक काम कर, आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बना दे। जितनी जल्दी वो दुनिया को अलविदा कह दे तेरे लिए उतना ही अच्छा है। नीलिमा प्रिया को पराठे और चटनी बनाने की रेसिपी बताती है और प्रिया वो बनाकर सभी को परोस देती है। आलू के पराठे और लहसुन की चटनी, वही तो मैं भी देख रही हूँ बेटा। क्या हुआ मम्मी जी,
आप खाइए तो बहुत अच्छी चटनी बनाई है मैंने, इतनी तीखी कि आहा मज़ा आ जाए। ये कहते ही प्रिया अपनी सास की प्लेट का पराठा चट कर जाती है। बाबा इसे कहते हैं नाश्ता। प्रिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पापा को बवासीर की प्रॉब्लम है। ऐसे में एक तो आलू के पराठे, उस पर लहसुन की चटनी, वो भी इतनी तीखी। एक दिन में कुछ नहीं होता, आप खाइए पापा जी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तू ही तो बस मेरी प्यारी बहू है, वरना घर में कोई मुझे तीखा खाने ही नहीं देता। और प्रमोद उस खाने को खा लेता है, जिसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो 2 घंटे तक बाथरूम से बाहर ही नहीं आता। कितना मना किया था मैंने, पर आप नहीं माने। मेरा पेट सुलोचना जी। पापा बाहर आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर प्रिया सीधा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। मम्मी, मेरे ससुर जी का बवासीर मेरा बनाया खाना खाकर बढ़ गया है। मम्मी, बुआ को भी बवासीर की प्रॉब्लम थी ना, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें जो जूस देती थी आप, वो पापा जी के लिए बनाकर दे दूँ क्या? अरे तो पागल है क्या, जब उन्हें ठीक ही करना था तो ये सब किया क्यों मैंने। पर हाँ, ये मौका है उनका दिल जीतने का। तू एक काम कर, थोड़ा सा जूस बना, ज़्यादा जूस मत देना वरना हमेशा तुझसे ही बनवाएंगी। ससुराल में जितना कम काम करो उतना अच्छा है। ओके ओके मम्मी, ठीक है, डोंट वरी। और प्रिया जूस बनाकर अपने ससुर को पिलाती है, जिसे पीते ही उसके ससुर जी का दर्द कम हो जाता है। इतनी जल्दी तो अंग्रेजी दवाई भी काम नहीं करती बहू, बहुत सही चीज़ पिलाई है तुमने। एक कप और बना देना। नहीं नहीं, और तो नहीं बना पाऊंगी मैं, इसी को बनाने में 3 घंटे लग गए मुझे। अच्छा, तो तूने ये कैसे बनाया मुझे ही बता दे, मैं बना लूँगी। मम्मी ने बोला था ये रेसिपी किसी को मत बताना। सॉरी मम्मी जी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। ये बात सुनकर सभी को बड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक रोज़ अपना फ़ोन चलाते वक्त प्रिया अपनी ननद की इंस्टा स्टोरी देखती है। जो बहू अपने सास ससुर को खुश नहीं रखती, उनके माँ बाप की खुशी भगवान छीन लेता है। नेहा दीदी ऐसी स्टोरी क्यों लगा रही है? अभी स्क्रीनशॉट मारकर मम्मी को भेजती हूँ। अपनी ननद की स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर प्रिया अपनी माँ को भेजती है और फिर उन्हें फ़ोन लगाती है। जब देखो मम्मी मेरी ननद ऐसा ही स्टेटस लगाती है, क्या मतलब है इस स्टेटस का? वो मुझे ताने दे रही है ना। अरे तो तू भी स्टेटस लगा दे। ब्याही बेटियां घर के बाहर ही शोभा देती हैं। शादीशुदा बेटियां अगर अपने मायके के मसलों में घुसने लगे तो उनका मायका तो बिखरता ही है, साथ में ससुराल भी। और इसी तरह जब भी नेहा कोई भी स्टोरी लगाती, प्रिया उसी का रिप्लाई बनाकर एक और स्टोरी लगा देती। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया का ससुराल अब उसका कम उसकी माँ का ससुराल ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि कौन कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, किसने आज छींका, किसने आज खांसा, सब कुछ प्रिया अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया करती। 6 सितंबर की सुबह आज किटी पार्टी सुलोचना के घर पर थी। उसकी सारी सहेलियाँ उसके घर पहुँचती है। सभी साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी पल्लवी कहती है, लगता है तेरी बहू और बेटी में बनती नहीं है सुलोचना। दूसरों के घरों की बातें तो तू बहुत बना लेती है, कभी अपने घर की भी देख ले। कभी तेरी बेटी स्टोरी लगाती है तो कभी बहू। और जब से तेरी बहू आई है ना, मैं देख रही हूँ नेहा ने तो आना ही बंद कर दिया है। अपनी सास की सहेलियों के बीच हो रही बातें सुनते ही प्रिया सीधा अपने मायके फ़ोन लगा देती है। उसी वक्त सुलोचना की एक सहेली रसोई में हाथ धोने जाती है और प्रिया की बातें सुन लेती है। अब समझ में आया तेरे घर में क्या हो रहा है। अगर बहू सारी बातें अपने मायके में बताएगी तो ससुराल की इज्जत ही कहाँ रह जाएगी। उसकी माँ ने ही सिखाया होगा उसे ये सब। ये स्टोरी वाली बात के बारे में तो मुझे भनक ही नहीं थी, पर अब तुमने कहा है तो मैं ध्यान रखूंगी। अगर मेरी बहू अपनी माँ से बात कर रही है तो उसमें दिक्कत ही क्या है? मेरे कान भरने की ज़रूरत नहीं है पल्लवी। उसी रात अमन अपने पैसों का हिसाब कर रहा था कि गलती से वो लॉकर खुला छोड़ देता है। ये तो पैसों का लॉकर ऐसे ही खुला छोड़कर बाहर चले गए। कुछ पैसे निकाल लूँ क्या? नहीं, मम्मी को कॉल लगाती हूँ। प्रिया अपनी माँ को कॉल लगाकर इस बारे में पूछती है। ज़्यादा देवी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अगर लॉकर बंद करके अपने पति को चाबी लौटा भी देगी ना, फिर भी उसके मन में ये शक रहेगा कि तूने पैसे निकाले होंगे। अरे भाई, जब शक करेगा ही तो कुछ पैसे निकाल ही ले। अपनी माँ से बात करती हुई प्रिया अपने पति के लॉकर से पैसे निकाल ही रही थी कि तभी अमन वहाँ आता है। मैं जानबूझकर लॉकर खुला रख कर गया था। मुझे पता था इस बारे में भी तुम अपनी माँ से ज़रूर पूछोगी। मैं क्या खाऊं ना खाऊं ये तुम अपनी माँ से पूछती हो। मेरे पास तुम्हें आना है कि नहीं ये भी अपनी माँ से पूछती हो। हमारे घर की सारी बातें तुम अपने मायके में बताती हो, इसीलिए शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पति को क्या चाहिए।
मम्मी आप देख रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं? हेलो मम्मी, मम्मी। नीलिमा उधर से फ़ोन कट कर देती है। अपने बेटे के कमरे से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आती सुनकर सुलोचना और प्रमोद वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ अमन उन्हें सारी बात बताता है। इस बारे में मुझे पल्लवी ने भी बताया, पर मैंने उसकी बात को काट दिया। मुझे लगा वो हमारे घर में आग लगा रही है, पर वो तो सच्ची निकली। अपनी माँ की बात सुनकर तुम जानबूझकर अपने ससुर के लिए तीखा तीखा खाना बनाती थी ताकि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। अपनी माँ की बात सुनकर तुम मुझसे बहस करती थी, तो तू अपनी माँ के पास ही चली जा। प्रिया अब भी नहीं समझती। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है, पर नीलिमा उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। फिर वो अपने पापा को कॉल लगाती है। पापा, मम्मी जी ना मुझे मायके जाने को कह रही है। मम्मी से पूछिए ना मैं आऊँ कि नहीं। तू अभी भी नहीं समझी बेटा। मैंने कहा था तेरी माँ तेरा घर तोड़ देगी। अपने ससुराल में अपने मायके वालों को इतना भी नहीं घुसाना चाहिए कि अपना ससुराल ही टूट जाए। तुझे क्या लगता है तेरी माँ तुझे यहाँ रखेगी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, तेरा घर वही है। अपनी समझ का इस्तेमाल कर और सभी से माफ़ी मांग, वो समझेंगे। सूरज के समझाने से प्रिया समझ जाती है और अपने ससुराल में सभी से माफ़ी मांगती है। सब समझ जाते हैं कि ये प्रिया की नादानी थी, वो दिल की बुरी नहीं है। सब प्रिया को माफ़ कर देते हैं। इसके बाद प्रिया अपनी समझ से अपना ससुराल चलाने लगती है।